आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। चलिए तो चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुस्मित लगातार बने हुए हैं अपने विवादास्पद नई किताब को लेकर, जिसमें उन्होंने गांधी, बोस और विभिन्न स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की परिस्थितियों को लेकर लिखा है। और इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी के एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चर्चित विषय से इस दूसरी कड़ी की शुरुआत करते हैं, और वो है राम राज्य की। महात्मा गांधी का काफ़ी ध्यान राम राज्य को लेकर रहा है और राम राज्य पर वो काफ़ी कहा करते थे, उस पर काफ़ी कुछ लिखा भी करते थे। तो इस पर हम चाहेंगे कि डॉक्टर सुस्मित ने क्या कुछ कहा है और अपनी किताब के माध्यम से क्या बातें सामने लाने का प्रयास किया है, ये जानना चाहेंगे। डॉक्टर सुस्मित। हाँ, देखिए, गांधी ये कहते थे कि हर एक जगह, चूँकि 95% जो लोग थे अनपढ़ थे उस समय, तो सब जगह घूम घूम के कहते थे कि वो राम राज्य लाएंगे। और वो भजन भी करते थे, रघुपति राघव राजा राम। तो जैसे कंगना रावत भी बोली कि कहती थी कि गांधी जी कहता है कि एक थप्पड़ एक गाल में मारो तो दूसरी गाल वो बढ़ाते थे। तो ये साफ गलत बात है। अगर भगवान राम उस समय आते तो ज़रूर ही वो ब्रिटेन को वायलेंस से भगवाते, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो 2 साल से हम लोगों का पर शोषण कर रहा था। अगर आप आर्थिक व्यवस्था देखें, उस समय का फोटो अगर भारतीयों का देखें तो पेट एकदम सटा हुआ। उस समय एवरेज एज था 27 साल, जबकि आप यूरोप का देखें तो 57 और 60 साल था। हम लोगों के यहाँ उस समय का देखें तो ये जो था बम्बई में, एक रूम में जो फैमिली रहती थी उसमें 888 बच्चे मर जाते थे जन्म लेने के समय ही। तो ये दुर्गति थी। लेकिन जो थे वो कहते थे नॉन वायलेंस लड़ेंगे, अब राम राज्य लाएंगे। तो कैसे राम की वो तुलना करते थे, ये कहना था मुझे कि अगर भगवान राम क्या थे, जब सीता जी का अपहरण हुआ तो वो सेना करके वो लड़ने गए, लेकिन यहाँ गांधी जी थे वो कहते थे कि ना 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 नॉन वायलेंस करेंगे। ये तो साफ गलत था कि आप जो है वायलेंस हटाइए इसको। जिस समय यहाँ पे आया था हम लोग पर शासन करने, शुरू में 200 साल पहले, हम लोग का धन धान्य से भरपूर था। टोटल जो था वर्ल्ड का जीडीपी वो 25% था पूरे वर्ल्ड का, और 1947 में 5% हुआ। कौन इसका था? ये ब्रिटेन था। हम लोग का 50% जो जीडीपी था उठा के ले जाता था वो ब्रिटेन, उससे अमीर हुआ वो। तो सरासर गलत था कि वो कहते थे कि राम राज्य लाएंगे। इस तरह से वो मानसिक शोषण बन के करके वो बने। तो ये सुभाष चंद्र बोस का कहना है कि जिस तरह से वो, ये मेरा नहीं है वर्ड, सुभाष चंद्र बोस की किताब का वर्ड है कि जिस तरह से गांधी जी जब कैप्चर किए तो जितने बुद्धिजीवी वर्ग के लीडर थे, CR दास, मोतीलाल नेहरू, वो उनका विरोध करते थे, क्योंकि गांधी जी बुद्धिजीवी नहीं थे। वो उनकी किताब अगर पढ़िए जो थी उनका ये हिंद स्वराज की किताब, तो उसमें आपको लगेगा कि क्या ये किताब लिखी हुई है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो वो सारे बुद्धिजीवी जो लीडर थे गांधी जी के अगेंस्ट में थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की किताब में है कि जिस तरह मुसोलिनी और हिटलर जो है मानसिक ये करके पूरे लीडर बन गया, उसी तरह गांधी जी अनपढ़ लोगों को ये करके वो पूरा लीडर कब्जा कर लिए। जब जैसे हिंद स्वराज की बात मानते हैं तो ब्रिटेन जो है बैन लगा दिया गुजराती वर्जन पर, लेकिन इंग्लिश वर्जन पर बैन नहीं लगाया, क्योंकि ब्रिटेन का कहना था कि इंग्लिश वर्जन कोई भी पढ़ेगा तो जानेगा कि कैसी बेवकूफ़ी किताब है। साफ वो ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन इंग्लिश वर्जन पर नहीं था। जब गांधी जी के गुरु जो थे गोखले जी, वो पढ़े किताब को तो बोले कि गांधी जी रहेंगे यहाँ US में, ये भारत में 1 साल, तो साफ कहेंगे कि बकवास किताब है। लेकिन 20 साल के बाद गांधी जी बोले कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ रहने के बाद भी 1938 में कि वो जो किताब है अभी भी हर एक वर्ड ठीक है। और उस किताब को आप पढ़िएगा तो लगेगा कि क्या चाहिए। वो कहते हैं कि रेलवे जो है नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए,
जो पार्लियामेंट है नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट के बारे में क्या यूज़ किए हैं वो? प्रोस्टिट्यूट, साफ ये यूज किए हैं। एक पार्लियामेंट जो है प्रोस्टिट्यूट है। अभी कोई पार्टी उसमें है, 5 साल के बाद कोई बन जाता है, तो इसीलिए वो डिक्टेटर थे। तो आज देखिए 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस जीत के आए तो उसको कांग्रेस से निकलवा दिए। 1946 में वो उनका कैंडिडेट था नेहरू, अब उसको जब 0 वोट मिला और सबसे ज़्यादा पटेल जी को मिला, तो पटेल जी को बोले कि नहीं तुम विड्रॉ कर लो और नेहरू को बोलो। तो इस तरह के वो डिक्टेटर थे। तो हिंद स्वराज में पढ़िए तो उनको लगेगा कि प्रोस्टिट्यूट का वर्ड यूज किए पार्लियामेंट को, तो वो जो थे डेमोक्रेटिक थे ही नहीं। एक जगह जो मैंने कहा है चित्तूर शंकर नायर की, तो एक उदाहरण दिए हुए हैं। एक जो था 1922 में वो एक इंटरव्यू दिए ब्रिटिश न्यूज़पेपर को। वो दिए कि जो सेना होगी, अगर वो बन गए इंडिया के लीडर, जो सेना होगी उसमें 3/4 हटा देंगे। तो उनसे बोला कि जो अफगानिस्तान का सब है वो अगर हमला करेगा तो क्या कीजिएगा, क्योंकि ब्रिटेन से 3 बार हो चुका है वार अफगानिस्तानी को, आप क्या कीजिएगा? तो गांधी जी बोले चरखा दे देंगे हम उसको। तो वही चित्तूर साहब लिखे इसके जैसा बेवकूफ़ आशा नहीं देखेगा। यही वर्ड है। बात कर रहे हैं आप, और आपने अपने अध्ययन के दौरान ये सब जो बातें जानकारी प्राप्त की है वो अपने किताब में आपने दर्ज कराई है। चरखा का जब जिक्र आया है तो खादी को एक मूवमेंट बनाने का श्रेय उन्हें दिया जाता है, और खादी ग्रामीण परिवेश में लोगों के लिए एक रोजगार का बेहतर साधन रहा है। तो ये खादी आंदोलन पर किस तरह से? देखिए, खादी का उनके दिमाग में घुसा हुआ था कि अगर खादी से हम कपड़ा पूरा सेल्फ सफिशिएंट हो जाए तो हम जो है स्वराज ले लेंगे। ये चीज़ उनके दिमाग में घुसा हुआ था। तो 1900 वो था कि मैनचेस्टर से जो हम मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं कपड़ा, वो बंद हो जाएगा। तो 1924 में अहमदाबाद में जो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, उसमें एक पारित करवाए कि हर एक कांग्रेस का जो है मेंबर वो 10 तोला जो है खादी का जो चरखा करके भेजेगा, और जो नहीं भेजेगा उसका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा। तो मोतीलाल नेहरू जी साफ उस जो है खड़े होकर बोले कि गलत है, कि इस खादी को और स्वराज मिलने में कोई संबंध नहीं है। लेकिन साफ जो है गांधी जी बोलने लगे ना संबंध है, दोनों में बातम बाती हो गई। जो है मोतीलाल नेहरू और ये जो है CR दास वगैरह जो बुद्धिजीवी वर्ग के थे वो साफ निकल गए, बोले कि हम लोग अभी चूँकि मेंबरशिप जो थी वो गांधी जी अपने आदमी को घुसाए हुए थे साहब। मेजोरिटी में जब वोटिंग हुआ तो गांधी जी जीत गए। हम तो CR दास और मोतीलाल नेहरू मीटिंग से निकल गए, बोले कि जब हम मेजोरिटी में आएंगे तब फिर आएंगे आपसे हम ये करने। तो बाद में जब गांधी जी देखे कि सब तो बुद्धिजीवी वर्ग निकल गया है, तो बाद में खबर भिजवाया उनको, ना सो हम चेंज करते हैं इस डिसीजन को कि किसी और से वो लोग करवा लें। तो वो चेंज करवाया। तो संबंधों का भी जिक्र किया आपने अपनी बात रखते हुए, और किताब में काफ़ी कुछ है। तो ऐसे में नेहरू का भी जिक्र आया है, और नेहरू गांधी संबंधों के भी बारे में हम चाहेंगे कि आपने इस किताब में क्या कुछ कहा है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। तो देखिए, नेहरू जी से जो है गांधी जी का 2 जगह हुआ है। एक तो जब कब्जा जमाने के लिए वो 1920 में सितंबर में जब वो कब्जा जमाना चाहते थे, तो एक तो मुस्लिम को सबको लेके आए, लेकिन सब्जेक्ट कमेटी के मीटिंग में वोटिंग का वो केवल जीते 144 से 132 वोट, केवल 12 वोट से। तो उसमें मोतीलाल नेहरू का बहुत ही क्रूशियल था वोट। वो अंत समय में अपना वोट चेंज किए। तो इसके लेके गांधी जी को बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर था मोतीलाल नेहरू जी के फैमिली से। और दूसरा हुआ क्या, तो 1929 में लेफ्ट विंगर मतलब कि वाम पक्षी दल कांग्रेस में बहुत तगड़ा हो गया था, क्योंकि 1921-22 में जब फेल्योर हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, तो गांधी जी संन्यास ले लिए कांग्रेस से। कांग्रेस का मेंबरशिप जो है एकदम गिर गया, मुश्किल से 15-20 हज़ार हो गया, जो कि लाखों में था 1921-22 में। तो संन्यास ले लिए। तो पहली बार जब आए मीटिंग में तो वोटिंग हुआ,
तो गांधी जी के अगेंस्ट में हो रहा था मीटिंग, तब हुआ कि गांधी जी चले जाएंगे, महात्मा जी जैसे तैसे करके गांधी जी को मनाया गया तो उनके फेवर में पड़ा। तो वो जो है लेफ्ट विंगर ये हो रहा था। लेफ्ट विंगर में 2 लीडर थे सबसे, बोस और नेहरू कांग्रेस में। तो नेहरू को कैसे करके पटा लिए, ये मेरी बात नहीं है, ये सुभाष चंद्र बोस की किताब में 2 पेज में जो कि मैंने कोट किया है, और आरसी मजुमदार हैं हिस्टोरियन, उनसे मैंने कोट किया है। वो किसी तरह से नेहरू जी को पटा लिए और उसके बाद जो है 2 भाग में बटा लिए। नेहरू जी को उन्होंने 1929-30 में जो लाहौर में हुआ, फिर 1936-37 में प्रेसिडेंट बनाया उन्होंने, जो कि आज तक 3 बार प्रेसिडेंट कोई नहीं बना था। पटेल जी को भी 1 बार बनाए वो, क्योंकि वही चूज करते थे 1934 में। तो नेहरू को उन्होंने फोड़ दिया लेफ्ट विंगर में, क्योंकि अगर नहीं फोड़ते तो गांधी जी निकाल लेता ये लोग। तो इसीलिए नेहरू जी को फोड़े और अंत तक नेहरू जी का साथ दिया उन्होंने और प्राइम मिनिस्टर बनाया। ये मेरा नहीं है, ये जो है सुभाष चंद्र बोस की किताब में है कि सुभाष चंद्र बोस लेफ्ट विंगर थे, वामपंथी थे, और वही अंत में देखिए, इसीलिए सब प्लानिंग कमीशन ये सब बनवाए, लेकिन किसी तरह से नेहरू को वो फोड़ लिए सुभाष चंद्र बोस से। चलिए, तो इससे पहले कि हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें, एक और बात आपकी किताब में है, वो है कि बिना किसी प्लानिंग के ये स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था जिसे महात्मा गांधी लीड कर रहे थे। तो ये कहाँ से आपको मिला और इस तरह की बातें इस किताब में कहाँ से आई? देखिए, मेरी किताब में मेरा एक भी वर्ड नहीं है, सारा कोटेशन है, या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिक्लासिफाइड पेपर से, या हिस्टोरियन के, या सुभाष चंद्र बोस, या ये है। सुभाष चंद्र बोस जब पहली बार ICS से रिजाइन करने के बाद मिले, तो क्वेश्चन पर क्वेश्चन किए गांधी जी से कि ठीक है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कैसे हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिलेगा, लेकिन गांधी जी बोल नहीं पाए। तो उसके बाद गांधी जी जब भी कोई मूवमेंट करते थे तो उसका प्लानिंग कभी नहीं करते थे। 1942 में भी जो मूवमेंट किया उन्होंने, वो प्री प्लान नहीं था। तो 1942 में जयप्रकाश नारायण लाहौर फोर्ट में थे, वहाँ से बैठ के उन्होंने किताब लिखी फ्रॉम लाहौर फोर्ट। उसमें जम के उन्होंने गांधी जी की शिकायत की, वो आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, जयप्रकाश नारायण की किताब PDF। वो साफ लिखे कि गांधी जी जो भी मूवमेंट करते हैं उसका कोई प्लानिंग नहीं होता है। वो जब अनाउंस करके जेल चले जाते हैं। उनके लिए जेल जाना मतलब हुआ कि पुलिस आती है, 15 मिनट मांगते हैं, वो जेल चले जाते हैं। सो जब तक वो प्लानिंग नहीं करेंगे हम लोग से कुछ स्वतंत्रता मिलेगा ही नहीं। तो अगर आप पढ़िएगा, ये देखिए, ये बुक है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ये मेरा नहीं है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिक्लासिफाइड पेपर है, मैं कहूँगा, जो कि 1970 और 80 के दशक में छपा है, और 16 वॉल्यूम का है, ये 6th वॉल्यूम है। और हर एक वॉल्यूम में जो आपको यहाँ का वॉइसरॉय लंदन भेजता था, और लंदन से जो टेलीग्राम या लेटर आता था, वो सब है डिक्लासिफाइड डेट वाइज। ये इसमें लिखा हुआ है गांधी जी वही करते थे जो कि वायसरॉय या ब्रिटेन गवर्नमेंट करता था। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि हम लोगों को स्वतंत्रता मिले। गांधी जी कहते थे नॉन वायलेंस से हम लेंगे। तो नॉन वायलेंस में है कि ब्रिटिश राज अगर कोई अपना आदमी भेज के वायलेंस करवा देगा, जो कि चौड़ी चौड़ा में हुआ था, गांधी तुरंत विड्रॉ कर लेते, तो कभी भी आज़ादी मिलती नहीं। 1942 में जो आंदोलन हुआ उसके बारे में मैं अगली बार कहूँगा कि वो स्वतंत्रता आंदोलन नहीं था, वो प्रो जापानीज एम्पायर आंदोलन था। ये मैं बताऊँगा गांधी जी के हैंड राइटिंग में, वो अगली बार। तो ये जो था चौड़ी चौड़ा में भी जो विड्रॉ किए वो, तो नॉन वायलेंस जब भी ब्रिटेन होता था, वो कहता था वायसरॉय की नॉन वायलेंस का करो, और गांधी जी करते थे। ये इसमें लिखा हुआ है। चलिए, तो ये किताब है हमारे हाथ में डॉक्टर सुष्मित कुमार की, जो है गांधी एन ऑब्स्टिकल फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया। 2 अंशों में हमने इस पर बातचीत की है, एक और अंश इसमें हम बातचीत करेंगे और उस बातचीत को हम केंद्रित रखेंगे सुभाष चंद्र बोस पर, जिस पर भी काफ़ी पन्ने इस किताब में दिए गए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, सुभाष चंद्र बोस इस देश के एक बड़े नायक रहे हैं। तो
महात्मा गांधी को लेकर जो विवादास्पद बातें हैं उन पर तो हमने बातचीत कर ली। डॉक्टर सुष्मित ने वो बातें कहाँ से लेकर रेफरेंस अपनी किताब में दर्ज की है वो भी बताया है, और क्या कुछ है वो भी बताया है। तो इस किताब को लेकर विवाद होना स्वाभाविक है। और अगले अंश में हम सुभाष चंद्र बोस पर इस किताब में क्या कुछ लिखा गया है और कहाँ से वो जानकारियाँ लाई गई है, क्योंकि काफ़ी लोग जानना चाहते हैं। फिल्में आ चुकी है, एपिसोड्स, सीरियल्स आ चुके हैं, और इस किताब में भी काफ़ी ऐसे तथ्य हैं जिसको जानकर आपको भी काफ़ी रुचि होगी। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद इस चर्चा को तीसरी कड़ी में आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।